Hello kids, how are you all? You all are fine. So you all are doing studies, right? Very nice. So today what we are going to do in EVS? First, I will tell you the name of your EVS book. So the name of your EVS book is Environmental Studies. Okay. So which topic we are going to talk about in EVS today? That is living and non-living things. Okay, that is the chapter 1, living and non-living things. So do you know the meaning of living and non-living? Okay, I will tell you. लिविंग का मतलब होता है जो चीज़ें ज़िंदा होती हैं, और नॉन लिविंग का मतलब होता है जो चीज़ें ज़िंदा नहीं होती हैं. लाइक लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो यहाँ से वहाँ बिना किसी हेल्प के मूव कर सकते हैं, ठीक है. और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं दे कांट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट एनी हेल्प. मतलब बिना किसी के हेल्प के नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो मूव नहीं कर पाते हैं, ठीक है. लाइक एज जैसे टेबल है, चेयर है, पेंसिल है, पेन है. कैन दे मूव? नहीं कर सकते ना वो मूव. क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उनके अंदर वो पावर नहीं होती है, ठीक है, जिससे वो मूव कर सकते हैं. बट इन लिविंग थिंग्स दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. जैसे ह्यूमन बींग्स है ना. ह्यूमन बींग्स का मतलब क्या होता है? इंसान. जैसे आप हो, हम हैं, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली मूव कर सकते हैं. लाइक द सेम वे एनिमल्स हैं, है ना. दे आर ऑल्सो द लिविंग थिंग्स, राइट. ओके, सो फर्स्ट आई विल रीड द chapter and then I will explain you side by side the meaning of the chapter. Fine. So shall we start now? Okay. So there are different kind of things in our house. We have pets like dogs and rabbits. What is the meaning of this? इसका मतलब हुआ कि हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना. टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, डॉग्स, एनिमल्स. कुछ लोग पैट भी रखते हैं अपने घर में, है ना. सो वी हैव पैट्स ऑल्सो लाइक डॉग्स, रैबिट, पैरेट, है ना. कितने सारे पैट एनिमल्स होते हैं जिनको हम घर पे रख सकते हैं. कैट है, डॉग है, रैबिट है, पैरेट है, काव है, बफेलोज हैं, है ना. दे आर ऑल द पेट एनिमल्स विच वी कैन कीप इट एट होम. फाइन. वी हैव आवर फेवरेट टॉयज लाइक टेडी बेयर, टॉप, कार, एरोप्लेन, एट्सेट्रा. There are tables, chairs, sofa, vessels, television and so many other things. So what is the meaning of this? देखिए, जैसे इसमें बताया गया है कि हम पेट एनिमल्स अपने घर पे रखते हैं. लाइक द सेम वे हम टॉयज़ भी रखते हैं अपने घर में. जो हमारे फेवरेट टॉयज़ होते हैं वो भी हमारे घर पे होते हैं, ठीक है. जैसे डॉल्स होती हैं, गर्ल्स के घर पे डॉल्स होती हैं. बॉयज़ के यहाँ पे टेडी बेयर्स, टॉप, कार, एरोप्लेन, ये ऑलमोस्ट सबके घर पे होता है. वेदर इट्स अ बॉय और अ गर्ल, टॉयज़ अपनी अपनी पसंद के सबके घर पे होते हैं, राइट. और उसके अपार्ट और क्या चीज़ें होती हैं हमारे घर में जो हमारी एसेंशियल नेसेसिटीज़ वाली चीज़ होती हैं. दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर होम लाइक टेबल, चेयर, सोफ़ा, वेसल्स. वेसल्स का मतलब क्या होता है? बर्तन. टेलीविज़न एंड सो मैनी अदर थिंग्स. इसके अलावा भी हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए ज़रूरी रहती हैं, ठीक है. नाउ if we call our dog, it comes towards us. What is the meaning of this? कि अगर हम अपने डॉग को बुलाते हैं तो वो हमारे पास चल के आता है, राइट. बिकॉज इट्स अ लिविंग थिंग. उसे समझ में आ रहा है कि आप उसका नाम बुला रहे हैं तो ही हैव लेग्स, राइट. सो ही कैन वॉक. वो अपने आप चल के आ सकता है, राइट. बट इफ़ वी कॉल आर टॉय इट डज नॉट कम टू अस. अगर आप अपने टेडी बियर को बोलेंगे आपके पास चल के आने के लिए, क्या वो चल के आएगा आपके पास? नो. बिकॉज क्या मतलब हुआ इस चीज़ का? दैट मीन्स द डॉग्स कम टू अस बिकॉज इट इज़ अ लिविंग थिंग्स, बट द टॉयज डज नॉट कम टुवर्ड अस बिकॉज इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग्स, राइट. डिफरेंस समझ में आया कि डॉग एक लिविंग थिंग है बिकॉज ही कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. लाइक द सेम वे जो आपके टॉयज़ हैं वो नॉन लिविंग थिंग है. क्यों? क्योंकि उनमें तो जान ही नहीं है. दे आर ओनली द टॉयज़, राइट. सी, ऑल लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन फीचर्स.
These features make them different from non-living things. क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, जब कोई हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, सो देयर आर सो मैनी डिफरेंसेस जो उन दोनों चीज़ों के बीच में होते हैं. कोई चीज़ बहुत अच्छी होती है, कोई चीज़ बहुत ख़राब होती है, राइट? सो ऐसे ही हम जब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं, सो देयर आर सो मैनी डिफरेंसेस इन दैट, राइट? सो द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? उसके फीचर्स, उसकी खूबियाँ, उसकी विशेषताएं, मतलब उसमें क्या चीज़ें अच्छी है, राइट? सी, अब हम उसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स क्या होते हैं. Plants, animals and human beings are to take food and water, grow, breathe, move on their own, feel and react, reproduce and die. See the difference. जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं ना लिविंग थिंग्स के, जैसे प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग्स, राइट? ये क्या होते हैं? दे कैन टेक फूड एंड वाटर, राइट? हम पानी पीते हैं ना, हमें प्यास लगती है, ऐसी प्लांट्स को भी हम डेली पानी देते हैं, राइट? एनिमल्स जो होते हैं वो भी पानी पीते हैं, राइट? उन्हें भूख लगती है तो वो खाना खाते हैं. प्लांट्स को हम खाना कैसे खिलाते हैं? फर्टिलाइजर्स के थ्रू, राइट? उसमें फर्टिलाइज करते हैं. फर्टिलाइज को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या कहते हैं? खाद, जो प्लांट्स और ट्रीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट? ऐसे ही ग्रो, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं दे कैन ग्रो. ग्रो मतलब बढ़ना. जैसे जब बच्चे छोटे होते हैं तो कितने स्मॉल बेबीज़ होते हैं, धीरे धीरे करके वो थोड़े बड़े होते हैं, देन फिर वो टीनेजर एज में आते हैं, देन फिर वो अडल्ट होते हैं, उसके बाद वो बूढ़े होते हैं. लाइक द सेम वे एनिमल्स में भी ऐसा होता है. पहले कितने स्ट्रांग होते हैं, धीरे 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 एज बढ़ती है तो दे आर बिकमिंग वीक. सो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं दे कैन ग्रो, दे कैन ब्रीथ, है ना? जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो सांस लेते हैं, तभी वो जिंदा रहते हैं. दे कैन मूव, दे कैन फील, दे कैन रिएक्ट. अगर हमें गुस्सा आता है तो हम अपनी फीलिंग्स दिखाते हैं ना. आपको कभी मम्मी पापा की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो आप अपनी फीलिंग्स को शो करते हो ना कि आप गुस्सा हो. कोई टॉय आपको अच्छा सा मिलता है, देन यू आर शोइंग हैप्पीनेस ना, दैट इज़ कॉल्ड फीलिंग्स, राइट? दे रिप्रोड्यूस एंड डाई, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो पैदा होते हैं, मरते हैं, फिर पैदा होते हैं, फिर मरते हैं, राइट? सो दिस इज़ द लाइफ साइकिल, कि हम पैदा हो रहे हैं फिर मर रहे हैं. ये जो चीज़ें होती हैं ये सिर्फ लिविंग थिंग्स कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकते. सो दीज कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस टेकन टुगेदर आर कॉल्ड लाइफ. जो मैंने अभी आपको बताया दैट इज़ अ लाइफ साइकिल. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट परफॉर्म दीज फंक्शंस. जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं ना वो ये सब काम नहीं कर सकते. दैट मीन्स वो ग्रो नहीं होते, वो ब्रीथ नहीं करते, वो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते विदाउट एनी हेल्प, वो फील नहीं कर सकते, वो रिएक्ट नहीं कर सकते. अगर आप अपने टेडी बियर को बोलोगे कि स्माइल करो तो क्या वो स्माइल करेगा? नहीं ना, बिकॉज उसमें फीलिंग्स ही नहीं है. आप उसे चॉकलेट खाने के लिए देंगे तो क्या वो खुश होकर खा लेगा वो चॉकलेट? नहीं, बिकॉज दैट टॉय इज नॉट हैविंग एनी फीलिंग्स, राइट? ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज, अब हम एक एक करके लिविंग थिंग्स के पहले पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है? आज हम सिर्फ 1 पॉइंट पढ़ेंगे एंड कल हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, ओके? लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर. ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू लिव, टू परफॉर्म फंक्शंस ऑफ लाइफ. ह्यूमन बीइंग्स एंड ऑल एनिमल्स ईट फूड एंड ड्रिंक वाटर एवरी डे. Plants also need water and minerals. Roots of plants absorb these from the soil. Green plants make their food from carbon dioxide, water and energy from the sun. Non-green plants take their food from decaying matter. So what is the meaning of this, children? This is the meaning कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें खाना और पानी चाहिए होता है जीने के लिए, राइट? चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो इंसान हो, ठीक है? और जो प्लांट्स होते हैं दे ऑल्सो नीड वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है? तो रूट ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब दिस फ्रॉम द सॉइल. जितना भी खाना, मिनरल्स होता है वो प्लांट्स कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? उसकी रूट से. उसकी जो जड़ें उसके नीचे होती हैं, सॉइल के नीचे, वो वहाँ से अपना फूड इकट्ठा करते हैं. और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स मतलब हरे भरे जो प्लांट्स होते हैं, वो अपना फूड कहाँ से बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है? सन के थ्रू.
ठीक है। अगर आप ग्रीन प्लांट्स को अंदर रख देंगे घर के अंदर तो वो कभी भी ग्रो नहीं करेंगे और वो मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको सन की डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिलती है। और ग्रीन प्लांट्स के लिए वाटर और लाइट, सनलाइट दोनों बहुत ज़रूरी होता है। ओके। नॉन ग्रीन प्लांट्स टेक देयर फूड फ्रॉम डिकेइंग मैटर। दैट मीन नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं लाइक मशरूम, फंगाई, ये जो होते हैं जिनके ग्रीन लीव्स नहीं होते हैं, तो वो अपना खाना कहाँ से बनाते हैं? जो अंदर उनके डेड प्लांट्स होते हैं उसके थ्रू डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स होते हैं, उसके थ्रू वो अपना खाना बनाते हैं। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आपको एक बार ये रिवाइज करना है अच्छे से, एंड टुमारो वी विल डिस्कस सम मोर पॉइंट्स। ओके चिल्ड्रन, so this is all for today. Bye bye, have a nice day.